अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोगों को पता है हम मदीना अरबिक बुक के जरिए मदीना अरबिक बुक के जरिए अरबिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मदीना अरबिक बुक 1 के लिए ये कोर्स है और ये तकरीबन तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट विल टेक अनदर, यानी 5 से 6 महीने लगेंगे इस कोर्स को। और उसको उस बुक के अंदर जाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, अरबिक का एक जायजा ले रहे हैं कि जबान की वर्किंग कैसी हो रही है ना। इस्म को कैसे पहचाना जाए, फ़ियल को कैसे पहचाना जाए, और अगर पहचान ले तो फिर उसके बाद और क्या करना है, और कैसे कैसे कंपाउंड्स बन रहे हैं, वो सब चीज़ें सीखेंगे। और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह यार अब हम जाएंगे मदीना अरबिक बुक के अंदर, बुक 1 के अंदर। फिर उसमें कोई नई कॉन्सेप्ट आ गई, कुछ नई चीज आ गई, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको रुकाएंगे, फिर अपने व्हाइट बोर्ड पे आएंगे और व्हाइट बोर्ड में उस पूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, कुरान में से एग्जांपल लेंगे, एंड देन वी विल गो बैक टू द बुक। तो ये रोड मैप आप सबको पता है। इस रोड मैप में से कोई आपको लग रहा है कि हम बहुत तेज जा रहे हैं या थोड़ा स्लो करना चाहिए? एनीबडी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। है ना। हाँ, आज 6 दिन हो गए, आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है देयर इज अ प्रोग्रेस? जी, प्रोग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह, तो हाँ, है प्रोग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह। तो लग रहा है। प्रोग्रेस लग रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक ही चीज है, देखिए मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, मैंने पहले दिन भी याद दिलाया था, मैं बार बार थोड़े थोड़े दिनों में याद दिलाऊंगा। आप समझिए, आप है ना एक कुएं के पास आए हैं। कुएं में आप अपना डोल डालेंगे नॉलेज के लिए, नॉलेज लेने के लिए, और किसी किसी दिन क्या होगा, प्योर आपके हाथ में क्या आएगा बता दीजिए? प्योर वाटर। 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 और किसी किसी दिन कुछ भी नहीं आएगा, मड आएगा। और किसी किसी जी। दिन ऐसा होगा, आधा पानी होगा आधा और मड होगा, है ना। यानी किसी किसी दिन बात जो बताई जा रही है पूरी समझ में आ जाएगी, और किसी किसी दिन अबाउ द हेड कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस दिन समझ में आ जाए ना, तो डोंट बी बूस्टफुल ना, मेरे को तो मालूम है, मेरे को आता है सब कुछ, मैं कल नहीं आऊंगा ये गलत है। और जिस दिन नहीं समझ में आए तो अपने आप को छोटा मत समझिए, यार मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो कुछ बहुत मुश्किल है, मैं नहीं आऊंगा। ये दोनों बहुत मुश्किल सिचुएशंस है ना। कभी जी। समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा। द पॉइंट इज यू हैव टू कम रिपीटेटिवली। आपको बताया गया है एक से मतलब 1.5 साल से एक 1 साल 6 महीने का ये पूरा कोर्स है, बुक 1, बुक 2 और बुक 3। थोड़ा सा देख के 4 दिन 5 दिन देख के नहीं समझ में आया और आप छोड़ दिया, तो यू विल बी द लूजर, यानी आप लूज करेंगे, राइट, यू विल लूज इट, राइट। तो ये जी। हमारी बात हमेशा याद रखिएगा। और देखिए, जिस दिन पानी आया है ना, तो हमको लगता है कि हमारा कमाल है, हम समझ गए सब। और जिस दिन मड आया ना, हम बोलते नहीं, हमको नहीं समझ में आया। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, समझाने वाले ने समझाया नहीं हो सही से। इज इट नॉट पॉसिबल, राइट? ऐसी है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। एंड दिस इज द रीजन इन नॉन कन्वेंशनल ट्रेनिंग, इन नॉन कन्वेंशनल क्लास, गैर रिवायती क्लास, जो हमारी गैर रिवायती क्लास जो हम बोलते हैं ना, उसमें हम घड़ी घड़ी आपसे बोलते हैं सवाल पूछिए, राइट। जी।
है ना, आपको कभी भी कहीं पे भी टोक के सवाल पूछने की इजाजत, और एक्चुअली ये जरूरी है। आप जब सवाल पूछेंगे ना तो हमको पता चलता है कि पूछने वाले को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है, नहीं आधी आई है, नहीं बिल्कुल नहीं आई है, नहीं ये पूरी समझ गया है, और कॉन्सेप्ट के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो वी है ना, एक्चुअली हम जब आपसे सवाल बोलने यानी पूछने के लिए बोलते हैं ना, तो वी आर टेस्टिंग आवर सेल्फ इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग द स्टूडेंट। वन शुड टेस्ट द टीचर ऑल्सो, राइट? सही है। राइट। है ना। सो व्हेन आप लोग जब टीचर बन जाएंगे ना, तो ऐसा मत कीजिएगा जैसे हमारी कन्वेंशनल क्लासेस में होता है, 35 मार्क्स लाओ एंड गो टू द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लास आपको भी याद नहीं है पहली क्लास में क्या पढ़ा था, हमको भी याद नहीं है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आगे प्रोफेशनल ट्रेनिंग में क्या पढ़ा था, या रट्टा लगा के पास हो गए थे। राइट और रॉन्ग? राइट। राइट, दिस इज द थिंग, राइट। दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग। मगर ये नॉन कन्वेंशनल में है ना, हम आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आप सीख नहीं जाओगे, यानी कॉन्सेप्ट के करीब करीब भी पहुंच गए ना, तो फिर हम छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। और फिर आपको मालूम है जो ये मदीना अरबिक बुक है ना, ये इतने अच्छे तरीके से लिखी हुई है ना, कि वो जो टीचर है ना वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट लाएंगे, फिर दूसरी कॉन्सेप्ट लाएंगे, फिर पहली कॉन्सेप्ट फिर से ले आएंगे, यानी वो रोटेशन में सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। तो इट्स अ गुड थिंग इंशाल्लाह, बस आप लोग है ना आते रहिए। अच्छा भाई, हमको ये पता है कि अल्फाबेट्स होते हैं, राइट? राइट। है ना, ये अपना माइंड मैप बना रहे हैं, और ये माइंड मैप आप लोगों ने वादा किया था कि होमवर्क भेजेंगे, किसी ने भेजा नहीं होमवर्क। अल्फाबेट से क्या बनते हैं जी? कलीमा वर्ड्स। वर्ड्स स्पीच। बनते हैं। आप उसको कलीमा बोलिए, स्पीच बोलिए, अभी थोड़ी देर के लिए कुछ भी बोल सकते हैं आप, आगे जाके देखेंगे एक्चुअली वर्ड्स बनते हैं। और ये वर्ड्स जो होते हैं ना, कितने तरीके के हो सकते हैं, यानी पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी हो सकती है आपको पता है? आरबी में सिर्फ तीन ही तरीके के, तीन ही किस्म के हो सकते हैं, और वो क्या क्या है? اسم चलिए, اسم इस्म, स्पीच फाइल हाँ, हर्फ। اسم فعل حرف फ़िअलुन और حرف حرف हर्फ, है ना, या इस्म हो सकता है, या फ़िअल हो सकता है, या हर्फ हो सकता है। और हमने आदत के मुताबिक हम रोज एक माइंड मैप बनाते हैं, और फिर थोड़ा सा उसको बढ़ा देते हैं, बड़ा हो जाता है वो, राइट? तो आज हम अपने माइंड मैप को बनाएंगे, और आप लोग सब मेरी मदद करेंगे। तो इस्म का माइंड मैप बना रहे हैं। माइंड मैप क्यों बना रहे हैं? क्योंकि देखिए, डेफिनेशन याद मत कीजिए, कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। डेफिनेशन हमने पहले भी याद की थी, याद है ना, उस दिन हम सोच रहे थे क्लोरोफिल, और वो पता नहीं क्या 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 डेफिनेशन, मेरे को तो आज तक कोई डेफिनेशन अभी तक याद करके एग्जाम लिख के खलास। लेकिन जो कॉन्सेप्ट जिसने याद करा दिया ना, तो कॉन्सेप्ट जब याद हो गई तो फिर वो कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा आपके जहन में रह जाएगी, ठीक है ना। ना, दिस इज द न्यू वे, न्यू तरीका, नया तरीका है ये जो माइंड मैप का तरीका है ना, ये जी। नया तरीका है। आई डाउट कि किसी और क्लास में ऐसे माइंड मैप बनाते होंगे, बट बनाते हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए ठीक है, इस दो तरफ हम क्या लगाएंगे? नाउन की, तनवीन। नाउन की निशानियां, नहीं, नाउन की निशानी। निशानियां ना। अभी तक कौन कौन सी निशानी हमने देख ली है? पक्की वाली निशानी तनवीने, जी। राइट? राइट। और अल और अल, और तनवीन हमको पता है कहाँ लगती है, इसम के आखिर में, शुरू में? आखिर में। आखिर में आखिर में। और ये जो अल है वो कहाँ लगता है? शुरू में। शुरू में। शुरू में लगेगा ना, अल शुरू में लगेगा। अच्छा, और एक कल हमने निशानी सीख ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो डायरेक्ट निशानी नहीं है, वो एस्टिमेट निकालना पड़ता है ना, एस्टिमेट देख के समझना पड़ता है कि अच्छा भाई इसके लंबे बाल है तो ये औरत ही होगा। जैसे हम किसी के लंबे बाल देखते हैं पीछे से, तो हम जनरली क्या बोलते हैं, भाई ये लेडी है, एक औरत है, एक बहन है, राइट? है ना, एस्टिमेट एस्टिमेट करते हैं ना, वैसे ही एस्टिमेट क्या किया था हमने के, भूल गए आप लोग, कल ही किया था। जार के हरफ बाद जो आएगा वो हरफ लाजिम इसम ही जर, रहेगा। हाँ, हरफ जर के बाद जो आएगा वो लाजिमन इसमुन रहेगा। इस्म ही होगा, देयर इज नथिंग, यानी कुछ और आ नहीं सकता, ना फेल आ सकता है, ना हर्फ के बाद हर्फ आएगा, ना इस कुछ और आएगा। तो याद आया आप लोगों को? हाँ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा, आप किसी भी तरीके से नाउन को पहचान लीजिए, और भी तरीके हैं, और कुछ भी तरीका नहीं हो, समझो मूसा लिखा हुआ हो, तो ना इस पे तनवीने हैं, ना अल है, ना हरफ जर लगा हुआ है, लेकिन आपको बाय
एक्सपीरियंस पता है ना आपको, नाम सुन के पता है। मूसा, मूसा किसका नाम है कि नहीं है? नाम है, राइट? नाम राइट। इट्स अ इस्म, राइट? इट्स अ जी। नाउन, जी, है ना, नाउन है। तो प्रॉपर नाउन। आप किसी भी, हाँ प्रॉपर नाउन है, माशाल्लाह। अगर किसी भी तरीके से इस्म को पहचान जाए तो आपको उससे चार बातें करनी है, चार बातें पूछनी है। तो क्या क्या पूछेंगे? चार खुसूसियात, चार कैरेक्टरिस्टिक्स पूछनी पड़ेंगी, राइट और रॉन्ग? राइट। और राइट। फिर हमने एक एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था, क्यों पूछना है वो भी आपको पता है ना? तो आप जी। बताइए कौन सी पूछेंगे पहले। अच्छा, ये पहला ये पूछना है, दूसरा ये पूछना है, उसकी चिंता, उसकी फिक्र नहीं करनी है, कुछ भी पूछ सकते हैं पहले जी। स्टेटस। ठीक। चलिए स्टेटस पूछते हैं, STATUS, स्टेटस। यानी कौन कौन सा स्टेटस हो सकता है उसके अंदर? डेफिनेट इंडेफिनिट। नाउन या डेफिनेट तो, या इनडेफिनेट? हाँ माशाल्लाह, नाउन या तो डेफिनेट हो सकता है या, इंडेफिनिट। इनडेफिनेट। तो भैया ऐसे आम जबान में क्या बोलेंगे इसको? नोन अननोन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। वो तो उसकी कॉमन नाउन हमेशा इंडेफिनिट होता है। इसको आम जबान में किसी बच्चे को समझाना हो या किसी आम आदमी को तो कैसे बताएंगे? नोन अननोन। नोन अननोन, पहचान वाला या बिना पहचान अननोन। वाला, है ना, अननोन है। इसको बोलते भी वही है, हमने बताया था ना अरबी में, इसको बोलते भी वही है, मार्फा और नकीरा। अभी डेफिनेशंस और नाम याद नहीं कर रहे हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट्स याद कर रहे हैं। जैसे ही बुक में जाएंगे फिर हम आपको नाम भी याद करा देंगे कि इसको नकीरा ही बोलिए, इसको मारफा ही बोलिए। अभी थोड़ी एक 10-15 दिन, यानी अभी समझ लीजिए एक हफ्ता तो लगेगा हमको किताब में जाने के लिए। तो अगले हफ्ते के एंड में या मे बी बाय द नेक्स्ट वीक, यानी वीक आफ्टर अ वीक, तो हम पहुंच जाएंगे। फिर वहां पे हम आपको याद दिलाएंगे सब चीजें, ठीक है? अच्छा, तो ये जो कॉमन नाउन होते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है, कैसे होते हैं वो? बाय डिफॉल्ट, बैतुल, बाय नहीं डिफॉल्ट बाय वो डिफॉल्ट इंडेफिनिट। इनडेफिनेट होते हैं। और इंडेफिनिट। यस। हाँ, और इनडेफिनेट की तनवीन निशानी, उनके अंदर तनवीन इनडेफिनेट है। की निशानी तनवीन है। तनवीन। तनवीन है। डबल तीन है हरकत। जी, सॉरी जी जी जी। जी। अच्छा, और डेफिनेट नाउन जो, प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? बाय डिफॉल्ट डेफिनेट होते हैं। हाँ, प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट डेफिनेट। अब गौर से सुनने वाली बात है, उस दिन भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि कॉमन नाउन को, क्योंकि वो इंडेफिनेट है, उसको डेफिनेट बनाया जा सकता है, सही? जी। जी। जी जी सही। कैसे? अल्लाह का। लगा के। उसके आगे अल लगा के। पक्की बात सही। हो गई है। जी। जैसे अगर हम ऐसे पूछें, बैतून अपना फेवरेट, राइट? जी। बैतून। चलिए इसको पूछते हैं, ये नाउन है या नहीं है नाउन? एक एक बैतुल नाम। चीज पूछ, नाउन है। नाउन है, सबूत क्या है आपके पास ये नाउन है? तनवीनें लगी है। तनवीन लगी। तनवीने लगी हुई है ना इसके नहीं पास, लगी है। है तनवीन है ना, जिसके ऊपर तनवीन लगी है तो वो नाउन ही अच्छे से लिख देते हैं, तनवीन है तो वो नाउन है, नाउन। ठीक है ना? अब स्टेटस में पूछते हैं, इसका स्टेटस क्या है? यानी डेफिनेट है, इंडेफिनेट है, नकीरा है, इनडेफिनेट। मारिफा है? इनडेफिनेट। इंडेफिनिट। इनडेफिनेट है। क्यों? क्योंकि तनवीने लगी हुई। अब इसको डेफिनेट बनाना है तो इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास, अलबैतु। अल के पास, है ना, अल अल के पास। बैतुल। तो हाँ, जी। प्यारे अल मेरे साथ चल। और वो चलेगा नहीं उसके साथ, राइट? वो क्या बोलेगा? यू आर हैविंग एक्स्ट्रा नून, नून इज रियली हैवी टू लिफ्ट। तो आपने नून को, आपको याद है ना तनवीन एक्चुअली ड्रॉप क्या करना होता है? पड़ेगा। ड्रॉप हो गया। तनवीन एक एक्चुअली एक्स्ट्रा क्या नून। होता है? एडिशन ऑफ वन नून साकिन, राइट? नून। जी। ये सब चीजें सीखते हुए आए ना हम, 6-7 दिनों में जी। सीखा है हमने। जी। जी। तो अल क्या बोलेगा? भाई यू आर टू हैवी टू लिफ्ट, आई कैन नॉट कैरी यू। नहीं नहीं भाई, आप बहुत भारी हो, मैं नहीं ले जा सकता आपको। तो क्या करो, आप अपने तनवीन को छोड़ दो और फिर मेरे साथ चलो, राइट? जी। है ना? तो ये हो जाएगा भाई। यू, आपको पता है एक इनडेफिनेट नाउन को डेफिनेट बनाया जा सकते। जा जा सकता है। सकता है, बस उसकी तनवीन को, तनवीन के नून को एक्चुअली ड्रॉप करना है आपको। अच्छा, फिर दूसरा क्या आप पूछेंगे उससे, यानी कैरेक्टरिस्टिक दूसरी क्या होगी उसकी? जेंडर। 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 चलिए जेंडर पूछते हैं, जेंडर। आज जेंडर के बारे में ही एडिशन, और जो माइंड मैप है ना, अब जेंडर के अंदर बढ़ेगा इंशाल्लाह, जेंडर सीखेंगे हम लोग। तो कितने जेंडर होते हैं टू जेंडर। में? जो मैस्कुलिन फीमेल। सेवन। मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन। फेमिनिन। फेमिनाइन, यानी मुजक्कर मुअन्नस।
और कल हमने क्या बताया था कि सारे नाउन मेल ही होते हैं, इल्ला कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। आज वही एक्सेप्शन हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और इंग्लिश में कितने नाउन होते हैं, जेंडर होते हैं, सॉरी? दो ही है ना? तीन। अच्छा, थ्री। तीन। इंग्लिश में 3 होते हैं ना, सॉरी मेल, सॉरी। फीमेल और न्यूट्रल। ही शी इट। इट ना, कॉमन जेंडर या न्यूट्रल जेंडर ही जो शी भी इट। आप, है ना, इट आएगा ना, ही शी इट, ये कॉमन जेंडर आता है ना, जी, है ना। यानी आप सन के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, मेल या फीमेल? इट यूज करेंगे। सन के अगर प्रोनाउन यूज करना हो तो न्यूट्रल जेंडर का करेंगे ना, इट न्यूट्रल। करेंगे, जी राइट? जी। जी जी, न्यूट्रल करेंगे, करेक्ट। हाँ, है ना। तो इंग्लिश में 3 होते हैं भाई, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, और एक आपको उससे कैरेक्टरिस्टिक पूछनी पड़ेगी जी। प्लुरैलिटी। हाँ, Plurality. प्लूरैलिटी, प्लूरैलिटी यानी नाउन कैन बी सिंगुलर, सिंगुलर डुअल, प्लूरल। और प्लूरल। प्लूरल, ठीक है ना। ये माइंड मैप आज छोटा है, आपको पता है ना, पहले दिन एक माइंड थोड़ा सा बनाया था, फिर थोड़ा बनाया, थोड़ा बनाया, थोड़ा, ये बढ़ेगा, आपको मालूम है ना। जैसे ट्री ग्रो होता है ना, वैसा ये माइंड जी मैप ग्रो हो रहा है। आज आज यहाँ पे ग्रो होगा, कल यहाँ ग्रो होगा, यानी इट विल कीप ग्रोइंग। फिर थोड़े दिन के बाद हम बुक में चले जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। जी फिर जब बुक में से आएंगे कोई नए कॉन्सेप्ट लेके, तो वो इसी में ग्रो करेंगे, चाहे वो इसम का हो, चाहे फेल का हो, चाहे हर्फ का माइंड मैप हो, माइंड मैप में ही करेंगे। यानी अल्टीमेटली जब वो किताब खत्म होगी और जब हमारा ये माइंड मैप पूरा बन जाएगा, तो आपके पास है ना, ये माइंड मैप ही आपकी टेक्स्ट बुक बन जाएगा। यू गॉट द आइडिया, जी है ना। ऐसा ही होगा ना, ये माइंड मैप ही आपकी टेक्स्ट बुक बन जाएगा, यानी आपका रेफरेंस पॉइंट क्या बन जाएगा, ये माइंड मैप बन जाएगा। व्हेनेवर आप कुछ भूल जाएं तो आपको रेफरेंस के लिए क्या देखना पड़ेगा, ये माइंड मैप। माइंड मैप बुक देख सकते हैं। ये हाँ, नोटबुक। बुक, हाँ, ये नोटबुक आपकी माइंड मैप जहाँ आपने बनाया है, जी जी, ठीक है, राइट। जी राइट। अच्छा, चलिए, सिंगुलर का मतलब क्या हुआ फिर? वाहिद, वन। एक नहीं, ट्रांसलेशन नहीं, एक, एक कोई चीज, एक एक, है ना। जी जी, ड्यूल का क्या एक। मतलब हुआ, कोई दो चीज, दो। दो कारें, दो, दो घोड़े, दो ऊंट, दो समथिंग, दो। फिर प्लूरल का क्या मतलब हुआ? मोर देन दो टू। से दो ज्यादा। से ज्यादा। हाँ, और इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में होता है एक और बहुत सारे, जी करेक्ट। है ना। सिंगुलर, प्लूरल। हाँ, इंग्लिश, हाँ, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, और वो क्या है, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन। Declaration. यानी एराब, यानी डिक्लेंशन, राइट। नाउन डिक्लाइन करता है, राइट और रॉन्ग? राइट। जी जी जी। हाँ, नाउन डिक्लाइन, मगर क्यों? किसी सेंटेंस में अपना काम हाँ। बताने के लिए। काम बताने के लिए। काम दिखाने के लिए। है ना, किसी भी सेंटेंस में अपना काम दिखाने के लिए। और हमको मालूम है तो कि या चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो सेंटेंस हो, उसको अपना काम दिखाना पड़ेगा, है ना। जी जी। क्यों ऐसा होता है, क्या डिफरेंस है इंग्लिश में और अरबिक में, बड़ा डिफरेंस। सब्जेक्ट पहले आता है इंग्लिश में, फिर ऑब्जेक्ट आता है इंग्लिश में। दैट्स हाँ, नॉर्मल इसका रूल। मतलब है इंग्लिश में ऑर्डर है, सीरीज है ना, ऑर्डर है। पहले, है ना, जी ओ। सब्जेक्ट लिखो, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखो, फिर वो ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट। ऑर्डर है। अरबी में जी ऑर्डर तो है, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑर्डर जी तो होता यस। है वहां पे भी, लेकिन इट इज हैवी ऑन एंडिंग्स। वो एंडिंग्स देखती है कि तनवीन, कौन सी तनवीन लगी है, रफा में है, नसब में है, या जर जर में। में। जर। ऐसा करने से क्या फायदा होता होगा, इंग्लिश में भी तो आंसर मिल रहा है, यहाँ पे भी आंसर मिल रहा है, यहाँ पे भी बात समझ में आ रही है, यहाँ पे भी बात समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ पे यू गेट मोर चांसेस, है जी ना। जी यहाँ पे जी एक ही चांस है लिखने का, जी। जैद हिट अम्र और जैद हिट हामिद, और यहाँ पे यू हैव मल्टीपल चांसेस। जब करेक्ट। आपके पास मल्टीपल चांसेस होंगे तो आपको शेर व शायरी, अपनी बातों को खूबसूरती से रखने के लिए यू गेट मोर चांस, एस्थेटिक बनाने के लिए यू गेट मोर चांस, राइट। जी हाँ, तो अरबी में आपको ज्यादा चांस मिलता है अपनी बात को एस्थेटिक बनाने के लिए, अपने कलाम को खूबसूरत करने के लिए, ठीक है ना। जी अच्छा, अब डिक्लेंशन के केसेस होते हैं, डिक्लेंशन के
केसेस होते हैं ना भाई, डिक्लेंशन को कुछ केस होंगे, तो कौन कौन से केस हैं उसके? रफा, नसब, रफा, रफा जर। नसब और जर। रफा यानी नसब स्टेजेस है इसकी, नसब और जर। 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 अब आपको रफा पहचानने के लिए कॉमन क्या है, बहुत जनरली यूज होने वाली निशानी है वो दम्मा रफा की दम्मा निशानी, दम्मतैन या दम्मा, दम्मातैन या दम्मा, और नसब में फततैन या फतहतैन या फतह, फतहा, और कसरतैन कसरतैन या या कसरा। 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 और अगर किसी किताब में मैं बोलूं कि ऐसा नहीं लिखा होगा, ये तो मैं आपकी आसानी के लिए लिख दिया, मैं बोलूं ऐसा लिखा हो कि दम्मा निशानी है, फतह निशानी है और कसरा निशानी है, तो ये बात ये भी सही होगी गलत होगी? जी सही 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 होगी। सही क्योंकि तनवीनें कुछ नहीं होती, एडिशन ऑफ वन नून साकिन। ठीक है। हम सीख लिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये बहुत जी, जरूरी जी। चीज हमने सीख। रफा में जाने के लिए तकरीबन 6-7 रीजंस हैं रहने के लिए, और नसब के लिए बहुत सारे 15-14-15-16 रीजंस हैं। जर के कितने रीजंस? दो। तो दो। हाँ, अब आपको है ना एक चीज ऐड करनी है और बोलना है सिर्फ दो। क्या बोलना है? सिर्फ दो। सिर्फ दो। हाँ, ये एक्चुअली लिटमस टेस्ट है, ये एक टेस्ट है जो आप अप्लाई करेंगे ना तो बाकी चीजें मिल जाएंगी, तो इसीलिए आपको क्या बोलना है, सिर्फ दो। तो वो दो रीजन आप लोगों को बताने हैं, और अब आप लोगों को हाथ उठा के जवाब देना है। वो दो रीजन बताने हैं, सबको बताने हैं, और हाथ उठा के जवाब देना। हाथ उठाइए जिनको जवाब देना है, तो हाथ उठाइए। एक बार वापस से क्वेश्चन पूछो। हाँ, मैं फिर से पूछूंगा भाई। जी देखिए, ये जो नाउन है ना डिक्लाइन करता है, राइट? जी जी रफा में ओरिजिनल स्टेज, जो उसकी ओरिजिनल बॉर्न डिफॉल्ट स्टेट होती है, वो रफा होती है, राइट? जी जी वो नसब में जाने के लिए कुछ मजबूरियां होती हैं, जो वो नसब में चला जाता है, यानी जैसे हमने देखा कि वर्ब का ऑब्जेक्ट बना तो वो नसब में चला गया। जर में जाने के दो ही रीजन है, राइट? जी जी तो वो रीजन क्या है, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। मैं वो पूछ रहा हूँ कि वो रीजंस क्या है। मैं बताऊं? हाँ, एक मिनट सर, नंबर से बताना पड़ेगा, मैं जरा नंबर लिख लूँ, आज मैं पेन वैन वगैरह लेके बैठा हूँ, कल अच्छा भूल गया था ना। वो बाकी लोग कहाँ हैं भाई? सबको जवाब देना है, चाहे एक जैसे ही जवाब हो, आंसर एक ही है ऑफ कोर्स, मगर जवाब सब लोग दीजिए, क्योंकि बोलेंगे ना तो सीखेंगे इंशाल्लाह, और लिखेंगे तो जल्दी इंशाल्लाह। सीखेंगे। 5191, सो यू आर गिविंग मी द रीजन फॉर अ नाउन टू बी इन जर। पहला रीजन क्या है, या पहला कोई रीजन भी ये है, रीजन? ओके, पहला रीजन ये है कि मुदाफ इलैही विल ऑलवेज बी इन जर। माशाल्लाह, मुदाफ इलैही विल ऑलवेज बी इन जर। जर। तो ये कौन सी कंपाउंड की बात हो रही है, ये कोई ये कंपाउंड है, राइट? हाँ, और इदाफा वो कंपाउंड है। हाँ, और उसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं, ऑफ कोर्स दो मुदाफ पार्ट एंड ऑफ स्पीच होती है। इलैही पहला वाला भी नाउन होता है और दूसरा वाला भी। नाउन होता है। नाउ पहले वाले का नाम मुदाफ रख दिया है अरबी वालों ने, और दूसरे का नाम रखा है मुदाफ, इलैही। है ना, मुदाफ इलैही। पहले वाला रफा में होता है, होना चाहिए, हाँ, ओरिजिनल जी जगह वो है, बट इट इज फ्री टू गो इन बट इट डिक्लाइन टू नसब एंड जर। डिक्लाइन टू नसब एंड जर, एंड द सेकंड वन एंड द लास्ट वन यानी ऑलवेज बी इन जर। ऑलवेज इज इंजर, ऑलवेज इंजर। अगर हमने बताया था कि दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये यहाँ से ओपन है, राइट? ये सर्किट आगे यस से ओपन है। सर्किट आगे से ओपन है, राइट? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपको समझ में आ गया। 2833। बोलो रोज। सेकंड रीजन। जी, यार पहला रीजन बताइए। जर हाँ, जो रीजन आपको पता है वो बताइए। जार मजरूर। हाँ, जार व मजरूर जो हमने कल सीखा था, तो वो कौन सा कंपाउंड है उसके बारे में बताइए। गिव मी सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कंपाउंड। तो वो क्या है, उसमें दो हिस्से होते हैं, राइट? जी पहला वाला हिस्सा एक्चुअली एक पार्टिकल है, और कौन सा पार्टिकल है, प्रीपोजिशन है, राइट? हरफे जर, प्रीपोजिशन हरफे जर होता है, और दूसरा वाला नाउन होता है। नाउन। अब प्रीपोजिशंस या हर्फ में कोई डिक्लेंशन तो होती नहीं है, वो तो मालूम है ना आपको, छोटे छोटे से होते हैं, या 2 या 3 कैरेक्टर के होते हैं बेचारे, मिन, इला, आइंदा, छोटे छोटे होते हैं वो, है ना? उनका कोई डिक्लेंशन का काम नहीं है, वो तो मीनिंग को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, चेंज करने के लिए, वो सबके लिए आते हैं, ठीक है ना? ये नाउन कौन सी हालत में होना चाहिए?
कौन से केस में होना चाहिए? जर जर की हालत में, जेनेटिव केस में, है ना, है ना, है ना, ये हरफे जर है और ये इस्मुल मजरूर है, तो ये जर की हालत में होना चाहिए। बहुत अच्छा किया सर, बहुत अच्छा। 4878। जी अब दो आप टाइप है हमने ना, देखे। हाँ जी 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 जी, फरमाइए फरमाइए फरमाइए। नहीं, मुझे लगा वही रिपीट करना है फिर, क्योंकि दो हाँ ही टाइप कीजिए देखे ना। कीजिए। हाँ हाँ। कि पहला कंपाउंड वर्ड देखा हमने, इजाफा कंपाउंड, जिसमें दोनों तरफ नाउन है, इस्मुन है, मुजाफ मुजाफिले दोनों भी नाउन है। और हमारा मुजाफिले जर की पोजीशन में, उसको जर लगेगा, करेक्ट। हाँ हाँ, वो आखिरी पोजीशन में जर में होगा, राइट। जी और मुदाफ द फ्री है। सेम, जी जार मजरूर में भी वही रूल है कि हमारा जो इस्मुन है वो मुजाफिले की जगह पर आएगा, उस पर जार ही लगेगा। इस्मुन जो है वो इसकी जगह पे आएगा, इस्मुल जी जर की वजह से यहाँ पे कोई इसम नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा। अब आप मेरे को एक जी एग्जांपल दे दीजिए मुदाफ मुदाफ इलैही का अपनी दिल से। अच्छा, मुजाफ हम्म, सर मुजाफ इलैहि का। पोजीशन के नीचे क्या लिखे हैं? हरफ जर, एच एच जे जे ना, हरफ जर। जी तो मैं पूरा लिखूंगा ना, टाइम लगेगा इसके लिए, हरफ जर है सर। जी। पहले वाले का एग्जांपल ऐसा आएगा, बैतु जैदिन, हाँ जैद हाँ का हाँ, घर, माशाल्लाह। बैतू जैदिन। जैदिन। हाँ, बैतू जैदिन, जैद का, पहले जैद घर, ट्रांसलेट करेंगे और फिर घर ट्रांसलेट करेंगे, जैद करेक्ट, का घर। घर। बैतू जैदिन। दूसरे का एग्जांपल दे दीजिए। दूसरे का हम देंगे वल्लाही। ओके चलेगा, वाह अल्लाही वल्लाही चलेगा। ट्रांसलेशन क्या होगा इसका? अल्लाह की कसम ना। कसम अल्लाह की, अल्लाह की कसम। ठीक है, जी अल्लाह की कसम। हाँ चलिए ठीक अल्लाह है, की यहाँ तक तो माशाल्लाह। अच्छा 6113। जी अब आपसे देखिए, आपने पहुंच गए ना, आप तो यहाँ तक तो पहुंच गए कि ये दो कंपाउंड होते हैं। करेक्ट। ऐसा हो सकता जी है कि ये दो कंपाउंड आपस में मिल जाएं एक के जी, हो बराबर में सकता है एक। बिल्कुल। तो वो एग्जांपल दीजिए आप। ओके। मिन अल्लाह के घर से, मैं मिन आपको अच्छा, उर्दू ओके में बोल देता हूँ, ओके आप वही बता दीजिए। ओके अल्लाह ओके। के घर से के लिए से, ट्रांसलेट, हाँ, हाँ मैं वही ढूंढ रहा हूँ, से से के लिए मिन होता है। चलिए मैं मिन हेल्प होता करता है, हूँ ना, अभी ओके। नए हैं ना हम लोग, जब तक मैं हेल्प करूंगा आपकी। से के लिए मिन समझ लीजिए, मतलब है, मिन प्रीपोजिशन। मिन मिन बैतिल्लाही। मिन बई अल्लाही, तिल्लाही, ओके। मिन बैतिल्लाही बैती अल्लाही। अल्लाही। अब अगर आपको कोई बोले, यानी आपको मैं ही बोलूंगा और कौन बोलेगा कि इसको एनालाइज करो, तो आप इसको एनालाइज करेंगे कि ये जार मजरूर कॉम्बिनेशन है और जी, ये मुदाफ 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 इलैहि इलेही कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन, यानी ये डबल ट्रबल है, एक के साथ जी एक कंपाउंड आपस में जुड़े हुए हैं, राइट। एक के साथ जी एक, दो कंपाउंड, दो मुरक्कब आजू बाजू में आस पास में आ गए हैं। ठीक है, जी मेरे को लगता है सबको क्लियर है, दोनों दोनों बातें क्लियर है यहाँ पे। हाँ जी। जी सर। मैं फिर से एक बात आप लोगों को याद दिलाता हूँ, अगर कहीं पे 100 लाइनें लिखी हुई होंगी ना अरबी की, उसमें से 80% ऑफ द टाइम, यानी 80 लाइनों में या तो जार मजरूर मिल जाएगा या मुदाफ मुदाफ इलैही मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे। ये इतनी कॉमन चीज है, क्योंकि ये इतनी कॉमन है इसीलिए शुरू शुरू में सिखा दी जाती है, ताकि वो बार बार आगे भी फिर से रिपीट, आगे फिर से रिपीट, रिपीट 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 रिपीट, इतनी बार रिपीट कराई जाएगी। क्यों? क्योंकि इट इज रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। अगर बाई चांस आपके जहन में अभी नहीं आई होगी तो फिक्र मत कीजिए, आगे जाके आ जाएगी, फिर भी नहीं आएगी आगे जाके आएगी। यानी ये इतना बताएंगे कि आपके कभी कभी ख्वाबों में आएगा जार मजरूर। आप अपने दो दोस्तों के नाम रख लेना, एक का नाम जार रखना, एक का नाम मजरूर रख लेना, क्यों साथ में रहते हैं ना वो लोग। अच्छा जी, अब हमको देखना है जेंडर के बारे में। मैं सोच रहा हूँ कि जेंडर के बारे में जाने से पहले एक बार गेम खेल लिया जाए, जी ठीक है? यस। तो जी जी। है ना, एक बार गेम खेलेंगे अपना। कौन सा गेम? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट।
अब सबको जवाब देना है, हाँ भाई सबको जवाब देना है प्लीज। ये रहा हमारा गेम। चलिए जी, प्रीपोजिशंस, अब फटाक से जवाब देना। आला, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अपॉन अपॉन, ठीक है। हत्ता, until Until. जल्दी Until. जल्दी 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 Until. जल्दी। एला, Towards. Towards. उर्दू वाले उर्दू में दे सकते हैं, हाँ उर्दू वाले उर्दू में दीजिए, कोई बात नहीं है। अच्छा, फी कुलूबिहिम, In. हाँ, फी इन 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 इन, In. माशाल्लाह। वाव, देखिए वाव के By बहुत oath. सारे काम होते हैं ना। एंड देखिए वाव By के है ना, oath. मैं वाव के बहुत सारे काम होते हैं। आपने देखा है वाव एक कॉन्सोनेंट है, एम आई राइट? Right. Yes. यस Yes. आपने देखा Wow. वाव एक लॉन्ग वावल Wa- भी है, हुरूफ इल्लत भी है, राइट? Yes. Right. जी जी आपने देखा वाव एंड के लिए भी आ रहा है, आपने जी देखा वाव कसम के लिए भी आ रहा है, और भी अभी बहुत सारी चीजें वाव की देखने की बाकी है। बट बाकी फ्रॉम इधर देख के बताइए किस उसके जवाब में से, राइट? By by oath. oath बाय बाय, बाय ओथ, है ना। वल असरी वल आदियाती जी दबहन, है ना, आपको पता है कुरान में। वो तीनी व जैतून, यानी यू नो। जी अच्छा, ली, जल्दी से बताइए। ली, for For. फॉर, माशा, लिल्लाही, मिन, from मिनल बैती, From. मिन, फ्रॉम, अल्लाह मा, with विद, With. विद, with हाँ। अच्छा, अन, about About. अब On और of उर्दू about में, for. उर्दू में एक शॉर्टकट बताए के। के Okay. आमतौर पे के वाली मीनिंग है ना फिक्स हो जाएगी, यानी यू कैन यूज इट उर्दू में। जी त, Qasam. by By oath. oath बाय Only ओथ, Allah's बयान oath, और, Allah's oath. हाँ इस ये वाली ओथ किसके लिए मखसूस कर रखी है या सिर्फ नहीं? अल्लाह के अल्लाह लिए. सिर्फ है ना? अल्लाह इससे अगर अल्लाह कोई कसम उठानी है ना तो वो Sirf Allah. सिर्फ अल्लाह की कसम। कसम का मतलब अल्लाह क्या होता है, क्यों उठाई जाती है, उसका रीजन क्या है, वो सब सीखेंगे। यानी अभी जी तो देखिए हम बेसिक पे है ना, जी ठीक है ना। हाँ, तो वो जी सब सर जी सवाल अपने जहनों में रखिए कि क्यों भाई कसम क्यों खाई जा रही है, कसम क्यों, ठीक है ना। वो सब चीजें सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। अच्छा, जी का, As if. like Like as or as. लाइक एज, लाइक एज, हाँ लाइक या एज, ये बी है, बिस्मिल्लाह वाला बी। With. With or oath. With. with दोनों हो सकता है, with विद भी हो With. सकता है, बाय भी, बाय ओथ भी हो सकता है, यानी डिपेंड्स ऑन द बाबू कॉन्टेक्स्ट, है इतने ना, बड़े डिपेंड ऑन द डॉक्टर को कॉन्टेक्स्ट। ये सब भेज के अपन पूछ सकते हैं कि भाई जेल लगा से। जी जी, आवाज आई आप लोगों को? जी सर सवाल है क्या सिस्टर? शायद उन्होंने माइक ऑन कर दिया है सर। ओके, ये बी है, जवाब मिल गया, ठीक है। ठीक चलिए जी ठीक है, सर तो हाँ अभी कल भी खेलेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए ये प्रीपोजिशंस के कम से कम मीनिंग आपको याद रखनी पड़ेगी, कोई और रास्ता नहीं है। और 7 या 8 या मैक्सिमम 9 की याद रख ली ना, 19 होती हैं, कोई 18 बोलता है, कोई 19 बोलता है, कोई 17 भी बोलता है, लेकिन है ना 9, तकरीबन 7 या 9 की तो मीनिंग याद रखनी ही पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी, इला, फी और वो जो है ना, तो वो ठीक है, उसके बाद भी उसमें हम करेंगे। चलिए आज फिर हमको सीखना है, क्या सीखना है इंशाल्लाह ताला, जेंडर। जेंडर अब आप लोग अनम्यूट हो जाइए, सब लोग अनम्यूट हो जाइए, और आपको मालूम है ये इंटरैक्टिव क्लास है, बोलना है, बात करना है, बात करेंगे तो जी सीखेंगे। माइंड, यानी आपको बोलते हैं ना, जैसे माइंड, या हम एक दूसरे से बात करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेन स्ट्रॉमिंग, माइंड स्ट्रॉमिंग बोलना चाह रहा हूँ, ब्रेन स्ट्रॉमिंग कर रहे हैं। मेरे को बताइए, मैंने लिखा सन, सूरज लिखा, जी कौन सा जेंडर है ये, क्या Male. बोलेंगे सूरज? मेल Male. मेल। किसने बता दिया ये मेल है? क्योंकि मून फीमेल है, शम्स अपन। नहीं, ठीक है, कंपेयर करके नहीं बताइए आप, ऐसा हाँ बताइए ये मेल कैसे सूरज पता उगता चला है, आपको ये क्योंकि मेल सूरज है? उगता है. अच्छा ठीक है, आपने उसके लिए जो एडजेक्टिव यूज किए या उसके लिए जो प्रोनाउन यूज किए वो मेल वाले। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बताया किसने कि ये मेल है?
बाय नॉलेज। हाँ, आपको आपकी टीचर ने बताया। हाँ, और उनको किसने बताया होगा? उनके हाँ टीचर उनकी ने। टीचर ने बताया होगा, या आपको आपकी अम्मी ने बताया होगा, और अम्मी को किसने बताया होगा? उनकी अम्मी ने बताया होगा। Yeah. सही है। ऐसे उनको किसने बताया होगा? उनकी अम्मी ने बताया होगा। हाँ, उनको किसने बताया होगा? उनकी अम्मी उनको ने। किसने बताया होगा? so उनको on and किसने so बताया? forth. उनको। बात समझ में आ गई? ये सुनी सुनाई बात है, राइट? हाँ, जी सर। है, ये मेल है फीमेल है, सुनी सुनाई बात है, राइट? जी। राइट। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान अपने एशिया के लिए ये मेल है, और अच्छा अरेबियन कंट्रीज के लिए ये तो फीमेल है। फीमेल है। क्योंकि उनकी अम्मी ने उनको क्या बोला? सूरज निकलती है तो निकलती होगी। ठीक है, यू गेटिंग माई पॉइंट? Okay. हमने बचपन से सुना सुना सुना, हमारी अम्मी ने किसी से सुना, किसी से सुना। देखिए, अम्मी मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज सिखाने वाली माँ होती है, इंपॉर्टेंट होती है। हाँ? लैंग्वेज जो आपने सीखी ना, बाप से नहीं सीखी, माँ से सीखी, इसीलिए उसको मदर टंग बोलते हैं, राइट? मादरी जबान बोलते हैं, राइट? यस। राइट। जी जबान माँ की होती है, बाप की नहीं होती है। ठीक है ना? जमीनें बाप की होती है, यानी मेरे बाप की जमीन है वो, तो खैर अलग बात है। ठीक है ना? तो आप समझ गए, हम लोग मेल 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 सुनते आ रहे हैं, और सऊदी यानी अरबिक लोग क्या सुनते आ रहे हैं? फीमेल फीमेल Female. फीमेल 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 फीमेल। तो ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में ये मेल मेल है, सूरज मेल है। हाँ, अच्छा, आपको आइडिया लग गया कि ये सुनी सुनाई बात है, ये जो मेल फीमेल है ये सुनी सुनाई बात है। मैं लिखता हूँ माँ, इंग्लिश में लिखता हूँ मदर, और कोई और जबान में मामा, और लैटिन में मादरे। कौन सा जेंडर है? Female. फीमेल। फीमेल क्या लगता है? सब जगह फीमेल है, राइट? यस। जी जी Yes. सब ओम, जगह है ना? ओम लिखूं, ओम। हाँ, क्या होगा? अरबी में भी माँ ही है, राइट? अरबी में भी फीमेल ही है, राइट? राइट। राइट Yes. मतलब ये पक्का जेंडर है, ये रियल जेंडर है, राइट? रियल जेंडर ओके हाँ, ये सुना सुनाया जेंडर है, और ये रियल जेंडर है। फर्क पड़ा आप लोगों को? मालूम पड़ा? दो जेंडर है, एक रियल जी जी जेंडर जी है और एक सुना सुनाया जेंडर है, राइट? है जी ना? एक रियल जेंडर होता है। मैं बोलूं, आपको बोलूं पापा, फादर, पादरे, और कोई जबान है कुछ और भी समझो, माँ डैड। बाप, बाप को हाँ अब्बा, हाँ अबुन। क्या लगता है कौन बाबा। सा जेंडर है? बाबा। क्या जेंडर है? Male. मेल। कोई कोई मेल। फर्क कर सकते हैं आप? किसी भी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, बाप बाप ही रहेगा, मेल ही रहेगा, राइट? इल्ला माशाल्लाह आज के जमाने का वो एक अजब सा गेम चालू है, उसको भूल जाइए, वो थोड़े दिन में खत्म भी हो जाएगा। ठीक है ना? अल्टीमेटली क्या होगा? माँ फेमिनाइन ही रहेगी, और बाप masculine. Masculine. मैस्कुलाइन ही रहेगा। ये रियल जेंडर हैं, और ये फॉर्मल जेंडर्स हैं। यानी शायद इंडिया में कोई चीज मेल हो, और सऊदी यानी अरबिक कंट्रीज में वो फीमेल हो। पॉसिबल है, पॉसिबल है। लेकिन रियल जेंडर मुर्गा, यहाँ पे भी मेल है, पूरी दुनिया में मेल है। मेल ही है। और मुर्गी यहाँ पे भी फीमेल है, और फीमेल। पूरी दुनिया में Female. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मेरे भाइयों मेरी बहनों? हाँ जी। जी Yes. सर। है ना? हाँ, ये एक चीज है कि एक फॉर्मल जेंडर्स हैं और एक रियल जेंडर है। फॉर्मल जेंडर तो आगे पीछे हो सकते हैं, जबानों को जबान में फर्क सॉरी, जबान टू जबान में फर्क कर सकते हैं, लेकिन रियल जेंडर में कर सकते हैं क्या? बोलिए, आप नहीं. कर सकते हैं नहीं क्या? नहीं नहीं। कर सकते। अब उसको फिक्स होते हैं। डोंट एक्सपांड द एग्जांपल, यानी वो नए जमाने में कुछ मुश्किलें शुरू हैं अपने, स्पेशली वेस्ट में, तो वो भूल जाइए वो। ठीक है ना? वो मुश्किलें हैं, आप समझ पाएंगे। ठीक है ना? तो मेल फीमेल के बारे में आपको पता चल गया, एक रियल जेंडर है और एक फॉर्मल जेंडर है, या आप समझ लीजिए सुना सुनाया जेंडर है। ठीक है ना? हाँ, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। ठीक है ना? अब देखिए, अब एक बात याद रखिए, जेंडर के मामले में दो जेंडर है। ये 2-3 दिन रिपीट होगा, तो आप फिक्र मत कीजिएगा। एक तो फीमेल है, और एक
मेल। मेल है। मैं बोलता हूं कि सारी चीजें, सारे नाउन मेल ही होते हैं, एक्सेप्ट जो एक्सेप्शन हम यहाँ दिखाते हैं आपको। तो पहले अगर एक्सेप्शन हमको पता चल जाए तो फिर बाकी सारे नाउन जो बचेंगे वो क्या होंगे? मेल। मेल। मेल मेल होंगे। होंगे। तो फीमेल में ना एक जेंडर तो रियल जेंडर होगा, एक जेंडर तो रियल होगा। रियल जैसे मैं जेंडर। लिखूं उम्मुन, उम्मुन का मतलब अम्मा, माँ। क्या लगता है कौन सा जेंडर है? फीमेल। ऑफ कोर्स फीमेल। फीमेल। फीमेल है, ऑफ कोर्स फीमेल है ना, है ना, ऑफ कोर्स फीमेल है। मैं लिखूं अरूसुन, सिस्टर। नहीं मैं सिस्टर नहीं लिख रहा, अरूसुन लिख रहा हूँ। अरूस का मतलब होता है दुल्हन। क्या फीमेल। लगता है कौन सा जेंडर फीमेल। फीमेल, होगा? फीमेल। रियल फीमेल। जेंडर। फीमेल ही रहेगा, वो रियल जेंडर है। ठीक है ना, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ उख्तुन, चलिए उख्तुन, सिस्टर। उख्तुन का मतलब सिस्टर। सिस्टर, या लगता है कौन सा जेंडर है? फीमेल। फीमेल। रियल। फीमेल, मैं लिखता हूँ बिंत, बिंत का मतलब होता है लड़की, लड़की, बिंतुन। क्या जेंडर है? रियल। फीमेल। हाँ, फीमेल देखिए जेंडर, फीमेल का रियल जेंडर है, फीमेल का रियल रियल जेंडर जेंडर। है। हाँ, फीमेल में रियल जेंडर है। तो ये रियल जेंडर है ना, तो आपको याद करते करते ही आना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि माँ को क्या बोलते हैं, और उर्ू यानी दुल्हन को क्या बोलते हैं, ऊंटनी को क्या बोलते हैं, और गधी को क्या बोलते हैं, मुर्गी को क्या बोलते हैं। यानी फीमेल वाले साइड के नामों को याद रखना पड़ेगा। वो याद कैसे होंगे? बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, एक बार दो बार तीन बार चार बार पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये रियल जेंडर में, जैसे मैंने आज आपको बताया अना अतानुन, ये गधी को बोलते हैं अतानुन। नाकतु नाकतुन, नाका बोलते हैं, ऊंटनी को बोलते हैं। एक बार दो बार आप देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, फेमिनाइन रियल जेंडर है, फेमिनाइन रियल जेंडर है। ठीक है ना। एक दूसरा होता है जो जो एक्सेप्शन हम बता रहे हैं, वो अब वो यहाँ से शुरू होंगे। वो एक्सेप्शंस में है ना, कुछ साइन देखने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मल जेंडर, अच्छे से लिखते हैं भाई, रुक जाइए। ये दो तीन बार होगा तो आप लोग फिक्र मत कीजिएगा, इसको दो तीन बार, यानी आज खत्म नहीं करेंगे इसको, कल खत्म करेंगे। कल ही होगा ये खत्म भी, क्योंकि अभी हमको बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी है। फॉर्मल जेंडर में है ना, या तो आपको साइन देखनी है, कोई निशानी देखनी है, या तो फिर है ना आपको वो चीजें देखनी है, एक्सेप्शंस देखनी है। ये है असल एक्सेप्शंस। तो पहले एक्सेप्शंस हम देख लेते हैं। जो भी अपनी बॉडी के हिस्से, अपनी बॉडी में जो हिस्से यानी दो हाथ दो पैर है ना, जो जोड़े में है, कैसे हैं? जोड़े में। पैर में है ना, पैर मतलब वो हाथ पैर वाला पैर नहीं, पैर इंग्लिश में। का पैर, पैर। जो भी पैर में यानी दो हाथ दो, वो सारे जो डबल हैं, डबल डबल है, ठीक है ना, जो डबल हैं वो सारे के सारों को अरबी लैंग्वेज में क्या माना जाएगा? फीमेल। 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 ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन पता चल गई, आंखें, हाथ, यदुन, उदुन और रिजलुन यानी फूट, या आइनुन है। यानी आंख, यदुन हाथ। वो सारे के सारे के, अगर आपको बाय चांस कुछ प्रोनाउन यूज करना हो तो फीमेल वाले प्रोनाउन यूज करने हैं। उनको मानेंगे क्या आप लोग जेंडर वाइज? फॉर्मल जेंडर में फीमेल। फीमेल। फीमेल मानेंगे, ये एक्सेप्शन है, फीमेल मानेंगे। ठीक है ना, पक्की बात हो गई, लिख लिया आप लोगों ने? जी। सारी जी। सिटीज के नाम, सिटीज और कंट्रीज के नाम, सिटीज और कंट्रीज जो होती है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान, सिटीज कंट्रीज, सीरिया इजिप्ट, उन सबके नामों को क्या माना जाएगा? फीमेल माना जाएगा, फॉर्मल जेंडर। फॉर्मल जेंडर। ठीक है, अगर भूल जाए फॉर्मल जेंडर तो डायरेक्ट याद रखिए जो भी बॉडी पार्ट पैर में है फीमेल है। फीमेल है इन द सेंस उनके लिए जो प्रोनाउन या एडजेक्टिव्स या जो कुछ भी यूज करेंगे वो फीमेल के लिए, फीमेल फीमेल वाले वाला यूज। करें, फीमेल वाला करेंगे, है ना। जी। सिटीज और कंट्रीज के लिए कौन सा करेंगे? फीमेल फीमेल वाले। वाला।
फीमेल वाला करेंगे। और देखिए कुछ है ना फीमेल नाम ही होते, फेमिनाइन नेम्स होते, तो वो नाम ही देख के आप पहचान जाएंगे। मैं बोलूं जैनब, क्या लगता है? फीमेल फीमेल। नेम। जी बस। क्या लगता है आपको, लगता है मेल है? नहीं नहीं सर, भाई, फीमेल नेम। है ना, ये कुछ नाम ही है, वुमेन नेम्स होते हैं। जैनब, मरियम, क्या भाई लगता है? तो ये रियल जेंडर में नहीं आ जाएगा फिर? ये नाम है ना, मैं पूछ नहीं रहा हाँ। हूँ ये मेल है फीमेल, ये तो नाम ओके बता रहा ओके। हूँ, नाम है ये। ठीक है ना? है ना, कुछ नाम होते हैं जिनको देखते के साथ ही आप समझ जाएंगे कि ये फीमेल है, बात सही है, रियल जेंडर्स है वो। और कुछ है ना सम एवरीडे वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी है। सम एवरीडे वर्ड्स, जैसे कि नार को अरबी क्या समझता है? फेमिनाइन समझता है। नार क्या है? आग। आग। उर्दू में क्या आग। समझते हैं? आग लगा, लगी, लगी। लगी। लगी उड़, है ना। और घर को समझ लीजिए, दार को क्या समझेगा अरबी? फेमिनाइन फेमिनाइन। समझे। अब ये लिखना है तो लिख लीजिए, लेकिन मेरे को नहीं लगता आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी बार वो आगे बुक में टीचर रिपीट करेंगे, हम भी रिपीट करेंगे, तो आप एक दिन पक्का समझ जाएंगे कि क्या है। और है ना, इसके अलावा एक हम आपको जासूस सिखाएंगे। लैंग्वेज में एक जासूस होता है, तो जासूस आपको बता देगा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कौन हूँ मैं, कितना हूँ मैं, मेल हूँ फीमेल हूँ, सब बता देगा वो जासूस। जब सिखाएंगे ना सब बता देगा। अच्छा, आसमान आपके यहाँ क्या है, मेल है फीमेल है? तमाउन। आस, नहीं, आपकी आस, उर्दू में। आस। मेल है उर्दू में। यहाँ पे फीमेल है। शम्स आपके इधर क्या है? मेल। सूरज यहाँ पे डूब रहा फीमेल है। है। यहाँ पे फीमेल। फीमेल। लड़ाई होती है ना, तो यहाँ पे भी लड़ाई, लड़ाई यानी जंग। हर्ब यहाँ पे क्या है? फीमेल है ना। रास्ता क्या है आपके लिए? मेल है फीमेल है? रास्ता लंबा मेल। है। जा रहा यहाँ पे है। लड़की है, यहाँ पे फीमेल है। तरीक जो है ना, वे, रास्ता या पाथ, यहाँ पे फीमेल है। हर्ब यानी वॉर। ये लिख लीजिए, एक दो बार लिखेंगे तो शायद आप लोगों को याद हो जाए। सन। और समा का मतलब क्या है? स्काई। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, और यही कॉमन वर्ड है जो मैं लिख रहा हूँ ना। ये री, री हुन का मतलब होता है हवा। हवा चली के चला, चली। री। यहाँ पे भी चली है यानी यहाँ पे भी फेमिनाइन है। मैं ये जानबूझ के आपको सता नहीं रहा हूँ, मैं जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि आप लोग है ना उर्दू को भी ध्यान रखिए, क्योंकि उर्दू हमने बहुत साल सीखी है, इंग्लिश बहुत साल सीखी ना, वो अरबी को ओवरटेक कर देगी। ये नई जबान है ना, तो हमको लगेगा यहाँ पे भी ये शम्स है ना मेल है। नहीं नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ पे फीमेल है। ठीक है, कोई चीज सेम सेम है, जैसे हवा चली यहाँ पे भी चली, मगर कोई कोई चीज बिल्कुल अपोजिट जेंडर में है। मेरी बात पहुंची मेरे भाई मेरे भाइयों मेरी बहनों? हाँ जी। जी सर। ठीक है ना? सर, exceptions में first one is pair of body parts, second one is cities and countries, third one is कंट्रीज नेम, female names, फेमिनाइन fourth नेम, one फीमेल is नेम सेक्शन। सम एवरीडे वर्ड्स लाइक दिस। okay. कुछ एवरीडे वर्ड्स, तो ये मैंने कुछ तो लिख दिए, बहुत सारे तो मैं सारे तो नहीं लिख सकता, जैसे जैसे आएंगे वैसे भी। और भी कुछ चीजें एक्सेप्शंस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मगर उनकी चिंता नहीं करनी है आपको। जैसे अल्फाबेट्स के जो नाम है ना, अलिफ का नाम अलिफ है, बा का नाम बा है, ता का नाम ता है, राइट? जी। नाम है ना उनके। जी सर। जी वो जी। सारे को, सारे के नामों को फीमेल समझते हैं वो लोग। वो सारे के सारे नामों को क्या समझते हैं? फीमेल। हाँ, अल्फाबेट्स नहीं, अल्फाबेट्स के नाम। ठीक है ना ठीक। जी। भाई? अलिफ का, इसका ये जो है अलिफ है, इसका नाम अलिफ है, इसकी आवाज आ है, और ये एक अल्फाबेट है। तो जो नाम है ना अलिफ बा, इसकी नाम बा है, और ब इसकी आवाज है। तो ये जो नाम है ना बा, वो बा लिखेंगे ना, तो उसका उसको क्या समझेंगे? ये काम की चीज फीमेल। नहीं है, फीमेल। अभी आपकी काम की। देखिए मेरे जहन में आया तो मैंने लिख दिया, अभी आपके काम में आने वाला नहीं है ये।
ठीक है ना। और ऐसी और 2-3 चीजें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको बता देंगे, अभी ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अभी ये ध्यान इंपॉर्टेंट है आपका कि कुछ ऐसे एवरीडे के वर्ड्स हैं जिनको वो लोग फीमेल समझते हैं और हम लोग मेल समझते हैं, तो किसकी बात मानी जाएगी, उनकी या हमारी? बोलिए। उनकी। क्यों? तो भाई उनकी जबान है, हमारी जबान नहीं है। हमारी जबान नहीं है, उनकी जबान है। वो बोलेंगे मेल, हम बोलेंगे मेल। वो बोलेंगे फीमेल, हम बोलेंगे फीमेल। जब वो उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में बात करेंगे तो हमारी बात मानी जाएगी, राइट? जी सर। अब आ रहा है इंपॉर्टेंट चीज, और इसके ऊपर कल रिसर्च करेंगे और यहीं से बात शुरू करेंगे। कल माइंड मैप नहीं बनाएंगे, सिर्फ जेंडर वाला याद दिला के यहीं से बात शुरू हो जाएगी। और वो इम्पोर्टेंट बात है, कुछ साइंस हैं, जैसे आपके पास नाउन को पहचानने के लिए साइंस है ना, जी तनवीन और अल। है ना। यहाँ पे भी रफा को पहचानने के लिए साइंस है, यहाँ पे साइन है, ये सब साइंस है ना, निशानियां है, राइट? जी सर। जी। इसी तरीके से फेमिनाइन जेंडर को भी पहचानने की कुछ निशानियां हैं, और वो है आखिर में लगा हुआ ता। नाउन के आखिर में लगा हुआ ता। मरबूता। ता मरबूता इसका नाम है। ये क्या चीज है जो मैंने बनाया है अभी? या। या तो फिर ये क्या चीज है? ये रस्मुल खत वाला या है सर? नहीं नहीं, रस्मुल खत का कोई मतलब, वो यहाँ पे क्या मैं जी। ये भी या है। हम्म, ये या नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों। या मकसूर। हाँ, ये या मकसूरा नहीं, अलिफ मकसूरा बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? अलिफ अलिफ मकसूर। मकसूरा। मकसूरा मतलब आपको मालूम है? नहीं नहीं। 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 मकसूरा का मतलब होता है शॉर्ट किया हुआ, टूटा। टूटा हुआ, छोटा किया हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अलिफ मकसूर। मकसूरा। और फिर ये क्या है? ऐसा लिखा हुआ होता है आखिर में, हमजा अलिफ। हमजा तो है, इसका नाम है अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा यानी ममदूद। खींचा हुआ। हाँ, इसका नाम है अलिफ ममदूदा। तो अगर आखिर में ये तीनों दिखे ना आपको, कोई सा भी एक, तो वो 9 मोस्ट प्रोबेबली द आंसर, द पॉइंट टू बी नोटेड, यानी टू टेक होम मैसेज क्या है? मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस है कि जिस चीज के आखिर में ये लगा हुआ है वो फेमिनाइन जेंडर है। वो क्या है? फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है ना। सर आपने तो ये नाम क्या बताया? अलिफ ममदूता मकसूरा, ममरूदा। देखिए एक है अलिफ, ये नाम है, देखो अलिफ, इसको मकसूरा। इसको अरबी वाले अगर अलिफ लिखेंगे ना तो ये बोलेंगे फीमेल है। हाँ, अलिफ मकसूरा, मकसूरा। मकसूरा। सर इसका अलिफ सिंबल कैसे लिखना? क्या लिखना सिस्टर? सिंबल या जैसे साइन। कुछ आप बनाए थे। मैं नहीं समझा, सही में नहीं समझ इसको। या ओके, या ता के बाद वाला। हाँ, ये या बिना डॉट्स के या है, या डॉट वाला होता है, ये बिना डॉट के है, हम्म, ठीक है ना। जी और सर। उसके नीचे वाला क्या है? अलिफ ममरूरा। ममदूदा। ममदूद। ममरूद। ममदूद, ममदूद का मतलब होता है ममरूद। लंबा किया हुआ। अलिफ ममदूदा, स्ट्रेच्ड आउट। हमजा ही है वो, उसका नाम रख दिया है अलिफ ममदूदा, है हमजा ही, ठीक है ना। और जो आप लोगों ने बोला है ना या, असल में इसके पीछे या ही छुपा हुआ होता है। ये जो अलिफ मकसूरा है ना, इसके पीछे छुपा हुआ कौन होता है? वो या ही होता है, और ये हमजा ही है, मगर इसको आप बोलेंगे क्या? ममदूदा और मकसूरा। अच्छा सर भाई, इन दोनों की कुछ एग्जाम्पल बताओ। अभी अभी वही बता रहा था मैं जी। मैं पूछ रहा था भाई कि ये प्रोनंस जब भी वर्ड के बाद आता है, फॉर एग्जांपल अगर ये जहां भी आता है वर्ड के साथ में, तो प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है या फिर किस हाँ तरीके होता है ना, से हाँ होता अदायगी है ना, होती है? हाँ ओके ओके। होता है। वो सब चीजें सीखनी है ना, आज तो खाली निशानी बताइए। अभी तो अभी सिर्फ निशानी बताइए। जैसे मैंने लिख दिया बकरतुन, बकरा। अगर यहाँ पे रुकना है ना तो आप बोलेंगे बकरा, बकरा। और पूरा पढ़ना है तो बकरातुन पढ़ेंगे, राइट। जी। यस राइट। ये है क्या चीज पता है? ये वही ता है, कुछ नहीं है। ये स्टार्ट में ऐसे लिखेंगे, मिडल में ऐसे लिखेंगे, और एंड में आके ऐसे लिख देंगे। वही है ता मरबूता। ता मरबूता यानी नॉट बनाए हुआ ता, और कुछ भी नहीं है ये।
ठीक है ना। क्लोज टा, इसको इंग्लिश में क्लोज टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज टा। ये ओपन टा है, ये क्लोज टा है। ये ओपन टा बोलिए, इसको क्लोज टा बोलिए, कुछ नहीं है, ये खास नहीं है ये। बकरा, बकरा अगर आपको इसकी मीनिंग मालूम है अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो पक्का याद रखिए, क्योंकि इसके आगे आखिर में ता मरबूता लगा हुआ है। ये कोई चीज है जो फेमिनाइन है, यहां तक आपको ये निशानी पहुंचा देगी। यू गेटिंग माई पॉइंट? जी Yes, sir. जी यू सर। गेटिंग माई पॉइंट? Yes. हमको जी नहीं मालूम, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, हमको नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या है। हम ये देख के पहचान सकते हैं कि ये कोई फीमेल चीज है। ठीक है। जी सर। हाँ, इसका मतलब होता है अकाउ। इसका मतलब क्या है? अकाउ। अकाउ। अब देखिए, अब मैंने एक और वर्ड लिख दिया, करियतुन। करिया, करियतुन। आप मेरे को ये बता दीजिए, मीनिंग छोड़िए, ट्रांसलेशन छोड़िए, ये बताइए ये मेल है फीमेल है? Female. Female. मेल है। ना? कैसे पता चल फीमेल, गया आपको? ता मरबूता बोलता से। The male. गोलता, ता मरबूता से मालूम पड़ गया। ता करिया का मरबूता क्या? ता मरबूता, मरबूत यानी जोड़ा हुआ, मिलाया हुआ, नॉट आउट किया हुआ। नॉट आउट यानी नॉट, नॉट बनाते ना, गांठ बांधा हुआ। ता मरबूता, ठीक। हाँ, जिसका रब्त मिलाया हुआ है। अच्छा, करिया, करिया का मतलब होता है अ विलेज। विलेज। ठीक है ना। और इसका क्या मतलब है? अ। Cow. Cow. अब काउ। मेरा आपसे सवाल है, मेरे को अ कहाँ से मिल रहा है? तनवीन की वजह से सर। हाँ, Yes, it's माशा। हाँ हाँ, जी जी, सब लोग सोचिए कहाँ से जी लाया, मैं तनवीन, इंडेफिनिट कैसे लिखा हूँ? तनवीन की वजह से। और अगर वो इंडेफिनिट है सर, इंडेफिनिट। indefinite. हाँ, मैं अल्क। इंडेफिनिट यहाँ से मिल रहा है मेरे को, है ना? जी जी। है ना। और डेफिनेट बनाना तो अल के पास चलेंगे, प्यारे अल मेरे अलकरियतु। साथ चल। राइट, अलकरियतु। है ना। प्यारे अल मेरे अलबकरतु। साथ चल, वो चलेगा बेचारा। ठीक है ना। तो ये है आप लोगों के लिए ताम मरबूता, कल और भी सीखेंगे। अब बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे मैंने लिखा हमजा, इसके आखिर में भी तो ता मरबूता लगा हुआ है। अब बताइए मेल है फीमेल है? मेल है ना। अब तो आपने पढ़ा, आपको मालूम है, बचपन से मालूम है हमजा वो किसका नाम है, मेल का नाम है। है, मेल का तो नाम। ये एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शंस की, यानी ये साइंस की एक्सेप्शंस है, राइट। कि कुछ ऐसे होंगे भाई जो ता से खत्म हो रहे हैं, लेकिन वो होंगे एक्चुअली मेल। ठीक है ना। जी. जी। हाँ, तलहा, ये तलहा भी कहीं से खत्म हो रहा है? ता मरबूता से नहीं, खत्म हो बॉयज रहा का मेल। मेल। है ना। मेल है, है कि नहीं? जी जी जी। हाँ। मुस्तफा, और ये खत्म हो रहा है मकसूरा से, अब क्या करेंगे? फिर मेल। ये भी मेल है, मैंने बताया ना। या से खत्म होगा, या मतलब मकसूरा से खत्म होगा, या ममदूदा से खत्म होगा, वो भी फीमेल मानेगा। लेकिन आपने, हमने क्या लिखा? मुस्तफा, और वो मकसूरा से खत्म हो रहा है। आईसा, ईसा, अब ये भी मकसूरे से खत्म हो रहा है, मगर वो है मेल। मूसा, मकसूरे से खत्म हो रहा है, मगर वो है मेल। 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 तो ठीक है, कल इनके बारे में और रिसर्च करेंगे, अभी अपना टाइम भी खत्म हो गया। कल है ना, यहाँ से ही बात शुरू करेंगे इंशाल्लाह। कल हम माइंड मैप नहीं बनाएंगे, अब कल आप लोगों को ये माइंड मैप बना के भेजना है फ्रॉम योर इंशाल्लाह। मेमोरी। डोंट कॉपी, फ्रॉम योर इंशाल्लाह। मेमोरी। ओके। ठीक है ना। भाई ये वर्ड्स हमें याद रखने होंगे ना सारे जो आपने नहीं, भी बताया, कुछ अलिफ भी याद नहीं मकसूरा रखना, ममदूदा, नहीं ना? कुछ भी याद नहीं ओके। रखना है आपको, बस याद रखना है कि ऐसा होता है। कोई भी एक ओके। वर्ड याद मत रखिए, लेकिन ये याद ओके। रखिए कि वो पैर वाली चीजें, सिटीज, कंट्रीज के जी। नाम, ये ऐसा वाला बना हो, ऐसा वाला बना हो, बस इतना याद रख जी। लीजिए अभी ओके। इनिशियली। ओके। भाई साहब, आप, मैं समझता हूँ 1 महीने बाद आना, आप लोग खुद मेरे को बोलेंगे कफिल भाई ये या मकसूरा है, अलिफ ममदूदा है, क्योंकि प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना। ये पहली बार सुने हुए इंशाल्लाह। नाम है, तो आप लोगों को नए लग रहे हैं। 1-2 बार जब सुनने लगेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ, ये अब ये बहुत बार रिपीट होने वाली चीज है। और अगर कोई मेरे से पूछे कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो वो ये वाला है, निशानी जो होती है ना, ये ता मरबूता होता बोलता है। वाला, इसी के जी बारे जी। में, हाँ, ये गोल था। कल इसके बारे में बहुत सारी चीजें करेंगे, एक गेम खेलेंगे, एक नया गेम है इंशाल्लाह ताला, हम सब मिलके एक नया, कल क्या है,
कल सैटरडे है राइट? हाँ, कल जो फ्राइडे, आई एम सॉरी। फ्राइडे हाँ कल है ना भाई, कल क्लास है ना, ऑफकोर्स ऑफकोर्स सैटरडे जी, जी। ऑफ है, फ्राइडे क्लास है। तो कल गेम जी खेलेंगे इंशाल्लाह, इसके ऊपर एक गेम इंशाल्लाह। खेलेंगे और ये सब चीजों को फिर से समझेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आज खत्म हो गया, कल रिपीट करेंगे सब कुछ, ठीक है? जी चलिए, अस्सलाम वालेकुम। होमवर्क कंपलसरी हो गया, होमवर्क कंपलसरी है भाई, होमवर्क आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे कल, नहीं तो फिर पीछे से शुरू कर देंगे एंड यू विल गेट बोर्ड, ठीक है? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी सर।